मेरे प्यारे बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है? देखो, लिखित परीक्षा आ रही है ऊपर। 14 नवंबर से आपका टेस्ट है। देखो, जीके अब आप कैसे पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता। ये तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के टेस्ट में जीके 50 अंक की हो गई। तो मैं आज कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपको बहुत काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भी पढ़ाई करते थे तो हमारा जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था। आजकल मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ तो वो सही जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे में कुछ सवाल लेकर आया हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि चीन ने सबसे पहला युद्ध किस देश से लड़ा था? तो इसमें आंसर आएंगे आपके चार: इंग्लैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत। फिर देख लो, चीन ने सबसे पहला युद्ध किस देश से लड़ा था? तो बताइए, लगाइए दिमाग। अब आपका सोचने का मौका है। तो इसमें आएगा इंग्लैंड। अब आएगा हमारा दूसरा सवाल। केले का उत्पादन केले का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? यानी कि केला केला हमारे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यूपी, उत्तर प्रदेश। बताइए, लगाइए जोर जल्दी। इतनी देर नहीं मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। इसमें आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अब है हमारा तीसरा सवाल। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एटीएम सबसे ज्यादा कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? भारत में, चाइना में, इंग्लैंड में, यूएसए में। तो बताइए मेरे बच्चों। तो हमारा आएगा इसमें भारत। भारत में एटीएम पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा है, एटीएम हमारे देश में। अब है हमारा चौथा सवाल। टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड। तो बताइए बच्चों, एकदम जवाब आने चाहिए। तो टेबल टेनिस इंग्लैंड में शुरू हुआ था। अब आता है हमारा पांचवा सवाल। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नारियल होता है? हमारे देश में, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में होता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल। तो इसमें आएगा केरल, क्योंकि नारियल हमारे भारत में सबसे ज्यादा केरल में होता है। अब आता है हमारा छठा सवाल। भारतीय रेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि भारतीय रेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई और लुधियाना। तो लगाइए मेरे बच्चों। इसमें आएगा हमारा दिल्ली। अब आता है हमारा सातवां सवाल। जो हमारा समय है, भारतीय मानक समय कहां से लिया गया है? यह सवाल कई बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है। कम से कम भी 7-8 बार आ लिया ये सवाल। जो है, जो ये समय है हमारा, जो हम देखते हैं समय, ये कहां से लिया गया है? नई दिल्ली, शिमला, इलाहाबाद, कलकत्ता। तो मैंने एक लाइब्रेरी में पूछा बच्चों से, कोई बच्चे कह रहे हैं कलकत्ता, कोई कह रहे नई दिल्ली। तो यही समझने का सवाल है मेरे बच्चों, ये इलाहाबाद से लिया गया है, जो भारतीय मानक समय। क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब आता है हमारा आठवां सवाल। देखो, वर्ल्ड कप चल रहा है हमारे देश में, क्रिकेट का पूरा जोर है। ये भी बहुत कम बच्चों को, मैं लाइब्रेरी में पूछता हूं बच्चों से। आठवां सवाल है हमारा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? जो ओडीआई वर्ल्ड कप, तो कईयों ने कहा जी सचिन तेंदुलकर, एक बोले जी मार्टिन कैपिटल। तो मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर। अगर ओडीआई का सवाल किया जाता है कि ओडीआई में पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था, सचिन। पर मैं बात कर रहा हूं ओडीआई वर्ल्ड कप की। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में ये बहुत कम पता है। इसमें आएगा क्रिस गेल। ये हर किसी बच्चों को नहीं पता, क्योंकि क्रिस गेल ने 2015 के वर्ल्ड कप में 215 रन की पारी खेली थी। और जो ओडीआई के वर्ल्ड कप में पहला दोहरा शतक लगाने वाला क्रिस गेल था। तो ऐसे बच्चे याद करो इन सवालों को।
तो ये था हमारा पॉइंट 8 नंबर सवाल। अब है हमारा 9 नंबर। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट उद्योग होता है? 9वां सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट उद्योग होता है? तो बताइए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो लगाइए बच्चों, इसमें आएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अब आता है हमारा 10 नंबर सवाल। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। क्या पूछा मैंने? सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो बताइए, मुद्रा, कपड़ा डिजाइन, औषधि, संगीत और कला। तो लगाइए मेरे बच्चों, सोचो दिमाग से। तो इसमें आएगा हमारा संगीत व कला। अब आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। किसने वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी? वर्ण परिचय। तो आएगा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर बता रहा हूं, वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी? तो लगाइए दिमाग, इसमें आएगा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हमारा सवाल बचता है 12। हमारे देश में सबसे पहले आम चुनाव किस सन में हुए? जो प्रथम आम चुनाव हुए हमारे देश में, वो सबसे पहले कहाँ हुए? ये सवाल जब मैं भी भर्ती हुआ था, जब भी आया था मेरे बच्चों, जब भी आया था, और ये कम से कम भी 10 बार आ लिया ये सवाल कि हमारे देश में सबसे पहले आम चुनाव किस सन में हुए? तो बताइए, 1951, 1952, 1962, 1950। तो बताइए बच्चों, क्योंकि बहुत गलती होती है इसमें। 1952 में हमारे देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। तो ठीक है मेरे बच्चों, मैंने 12 सवाल आपके सामने करे, तो इसी तरीके से तैयारी करो। मैंने हर चीज की एक अच्छी डिटेल बताई आपको। अगर इसी तरीका से याद करोगे तो आप जीके में मार नहीं खाओगे। फिर जैसे मैं पढ़ाता हूं अपने कोचिंग सेंटर में, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कामयाब हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।